Hello students, today we are going to start lecture second of electric charge and field. फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज एंड आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है. हेडिंग लिखेंगे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज उसमें प्रेजेंट सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है. टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज algebraic sum of all the charges because charge is a scalar क्वांटिटी. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज ए बॉक्स. दिस इज बॉक्स. कोई भी सिस्टम अब इसको मान लीजिए एंड देयर आर सम चार्जेस प्रेजेंट इन this. Suppose this is plus q1 and plus q2 and minus q3. q1 q2 and minus q3 इस सिस्टम में तीन चार्ज प्रेजेंट हैं. तो नेट चार्ज q नेट इक्वल टू q1 प्लस q2 माइनस q3. दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. इसको आप नोट कर लीजिए. अब देखते हैं चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है. आई थिंक आपने ये सुना भी होगा. लिख दे रहा हूं यहां पे. चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड. चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसका एक स्टेटमेंट और भी आता है, और द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है, बट
चार्ज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई सिस्टम, कोई बॉक्स मान लीजिए, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का चार्ज मान लेते हैं 4 कूलम प्लस 4 कूलम। ऑब्जेक्ट बी का चार्ज मान लेते हैं 6 कूलम। ऑब्जेक्ट ए का चार्ज है 4 कूलम, ऑब्जेक्ट बी का चार्ज है प्लस 6 कूलम। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऐसा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए का चार्ज हो जाए 8 कूलम, ऑब्जेक्ट बी का चार्ज हो जाए 2 कूलम। लेकिन जो नेट चार्ज रहेगा, यहां पे नेट चार्ज आपका हो गया 10 कूलम, 4 + 6 10 कूलम। यहां पर भी नेट चार्ज आपका 10 कूलम ही रहेगा। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज कांस्टेंट ही रहने वाला है 10 कूलम, वहां पर भी 10 कूलम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर होंगी, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के बेस पे बोर्ड्स में अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत केयरफुली आपको इसको समझना है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। द चार्ज of any body is integral multiple of electronic charge। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आई मीन किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल हो सकता है, बट 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, -3.5 इलेक्ट्रॉन, डेसिमल में चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल नहीं होता। ये स्टेटमेंट होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी का। इस स्टेटमेंट पे, इस प्रॉपर्टी पे आपका एक फॉर्मूला आता है Q = NE। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। Q = NE। Q = NE पे बोर्ड्स में अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फॉर्मूले में आपके Q लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है। तो Q मीन्स चार्ज ऑफ बॉडी, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको आप नोट कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू NE। आई होप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी गिव 5 electrons to an object, then how much charge will transfer to object, and what will be the nature of charge। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 5 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा, देखते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, इसको आपने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आपको ये जानना है कि इसको कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया गया है। तो फॉर्मूले से देखते हैं, Q इक्वल टू NE। नेट चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, तो Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नेट चार्ज आ गया -1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आपने इस बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर बात करें चार्ज के नेचर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट को दिए जा रहे हैं तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा इसमें, ताकि वो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम्ब चार्ज। पूछ रहा है 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगेन आंसर, सॉल्यूशन देखते हैं। Q इक्वल टू NE, दिस इज आवर फॉर्मूला। Q इक्वल टू NE। Q यहाँ पे आपका है 1 कूलम्ब,
इसको 1 रखेंगे। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। n ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, n इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करने पे ये आपको पड़ जाएगा 10/16 या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार्ज की सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ समाप्त होती हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिए। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।